brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज तक जितने भी नारे दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सिर्फ कागजी दावे किए गए हैं। आपने एक नारा और भी देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि पढ़ाने के नाम पे गांव के स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और अनिल विज जी से तो मैं एक ही बात कहूँगी कि वो एक अपने आगे ना स्लोगन लिखवाते, गब्बर का टाइटल जो है उन्होंने लिया है और वो स्वयंभू लिया है, क्योंकि गब्बर का अगर टाइटल उन्हें रखना है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस्तीफ़ा दें। हारी हुई बाजी को जीतता है वो सिकंदर कहलाता है और जीती हुई बाजी को हारने वाला भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहलाता है। हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव है तो वहीं सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह देखते हो निकाय चुनाव को? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एकमात्र उद्देश्य है लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, और अभय सिंह जी चौटाला ने जैसे कहा है कि जो एक अच्छा कैंडिडेट हो, जो आवाज़ को बुलंद करे, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। और जहां हमारा चिन्ह पे कोई चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ गुलाम लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने एक ही चीज़ के ऊपर काम किया है। वो एक डमी अपना कोई भी है उसको बना, आप जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिए, जो उनकी इजाज़त से चले, लेकिन लोगों की इजाज़त से नहीं चलता। और हमारा ये मकसद है कि लोगों की इजाज़त से चले, लोगों के लिए काम करें। दिल्ली में सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, जो कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। देखिए, सबका साथ सबका विकास केवल बातों में, आज तक जितने भी नारे दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सिर्फ कागजी दावे किए गए हैं। आपने एक नारा और भी देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि पढ़ाने के नाम पे गांव के स्कूल बंद होते जा रहे हैं। वहीं सबका साथ सबका विकास ये तब कह सकते हैं जब इनके खुद के नेता अनिल विज जी इस बात को कह के दिख रहे हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो कैसे सबका विकास कर पाएंगे जब तक अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को इन्होंने नेगलेक्ट कर रखा है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। लगातार अनिल विज अपनी पार्टी के खिलाफ शुरू कर रहे थे, अधिकारी मान नहीं रहे हैं, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करनी थी, उसके बाद तबादले किए गए हैं। बिल्कुल तबादले किए गए हैं। और अनिल विज जी से तो मैं एक ही बात कहूँगी कि वो एक अपने आगे ना स्लोगन लिखवाते, गब्बर का टाइटल जो है उन्होंने लिया है और वो स्वयंभू लिया है, क्योंकि गब्बर का अगर टाइटल उन्हें रखना है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस्तीफ़ा दें और फिर भारतीय जनता पार्टी को ये बताएं कि मैं असल में गब्बर हूँ। कांग्रेस भी कह रही है कि अब की बार निकाय चुनाव में हम परचम लहराने जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा हो या अन्य जो सांसद है वे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बी टीम है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, और ये फ्रेंडली मैच खेलते हैं और खेलते रहेंगे, क्योंकि ईडी का डर बहुत बड़ा है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ऊपर। और मैं तो एक ही बात कहूँगी कि जो हारी हुई बाजी को जीतता है वो सिकंदर कहलाता है और जीती हुई बाजी को हारने वाला भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहलाता है। दिल्ली चुनाव में काफ़ी मुद्दे सामने आए, यमुना नदी को लेकर एक आर्टिकल भी निकला कल कि यमुना नदी में हरियाणा में 5 जगह ऐसे जो नाले हैं उनका पानी जाता है। देखिए, ये पवित्र नदियां हैं और इनके ऊपर राजनीति करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी गंगा मैया को साफ करेंगे, उसके ऊपर राजनीति की। अब यमुना नदी पे, क्योंकि मेन मुद्दों से लोगों को कैसे भटकाया जाए इस बात का ये बखूबी जानते हैं। मेन मुद्दे क्या हैं? आज नौकरियां नहीं है, नौजवान प्रदेश को छोड़ के दूसरे देश में जा रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, 2100 रुपये का वायदा किया गया, 2100 रुपये आज तक महिलाओं को नहीं दिए गए। आज अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएं तो किसान और मजदूर आज इतने परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, आज किसान को बीज असली नहीं मिलता है, आज किसान को एमएसपी नहीं मिलती है। ये जो नदियों के ऊपर और राजनीति करना, जात पात धर्म बिरादरी में लोगों को भटकाने वाली बातें हैं। मेन मुद्दे हैं विकास के। विकास आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। हरियाणा और पंजाब के कुछ युवा डोंकी के रास्ते अमेरिका विदेशों में गए हैं। अब अमेरिका ने उनको वापस भेजा इंडिया, हथकड़ी लगाकर, बेड़िया लगाकर उनको यहाँ पर उतारा गया है। वो बच्चे कह रहे हैं कि जो पैसे हमने एजेंटों को दिए थे हम तो बर्बाद हो गए हैं। निश्चित रूप से बर्बाद हो गए। ये भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से है,
क्योंकि जब बच्चों को, नौजवान बच्चों को यहाँ पे रोज़गार, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। आज आप देखें हरियाणा प्रदेश में जो उच्च पद है उनके ऊपर बाहर की स्टेट के लोगों को बिठा दिया गया है। आज हमारा पीएचडी किया हुआ बच्चा, नौजवान बच्चा ट्रे पकड़ के ग्रुप डी में भर्ती होने को ललायित है, तो उसकी आत्मा पे बोझ है ये भी। इसलिए बच्चे सोचते हैं कि यहाँ अगर ट्रे पकड़नी है तो क्यों ना हम विदेश चले जाएं, और वहाँ जाके भी उन्हें ठगा जाता है। ये भी एक राष्ट्र की जिम्मेवारी बनती है, नरेंद्र मोदी जी की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो इस हरियाणा को छोड़ के या पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के जो बच्चे बाहर गए हैं उनकी जिम्मेवारी लेना भी उनका एक फ़र्ज़ बनता है। वहीं आप दूसरी चीज़ और देखेंगे कि आज नौजवान नशे की गर्त में चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं, सिर्फ बातें बातें करते हैं, लेकिन उसके ऊपर धरातल पे काम कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर किसान आंदोलन है, सरकार से 2 बार की वार्तालाप हुई है, पर अभी तक समाधान नहीं निकला। समाधान, पिछले 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री के मुख से सांत्वना के 2 शब्द नहीं निकले। आज डल्लेवाल जी की हालात बहुत चिंताजनक है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे, अगर मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो सिर्फ जैसे कि अनिल विज जी ने कहा कि वो सिर्फ आसमान में रहते हैं, धरातल पे नहीं आते हैं। आज किसान बहुत परेशान है, कमेरा परेशान है, इन्हें इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना जिस दिन ये जनता उठ के खड़ी होगी, जागी, उस दिन ही इनका विनाश निश्चित है। आप कभी काफ़ी बता रहे कि बीजेपी में ये कमियां, ये काम नहीं कर पाए, फिर भी सरकार बीजेपी की बनती है। देखिए, झूठ का पुलिंदा बांध के आते हैं, लेकिन झूठ की राजनीति करते हैं। आप देखिए, पिछले चुनाव में हरियाणा प्रदेश में एक सबज बाग दिखा के गए, नौकरी HKRN के लिए कहा नौकरियों भर्ती करेंगे, उसके लिए धरना हुआ रोहतक में। फिर इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, तो एक पेपर फिर से लीक हो गया मेडिकल का। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हम 2100 रुपये की योजना लेके आएंगे, वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने कहा कि हम किसान की आय को 2 गुना कर देंगे। आज किसान की आय 2 गुना छोड़, जितनी है उससे भी कम हो गई, आधी हो गई है। एक समय ऐसा था, नरेंद्र मोदी जी खुद स्वामीनाथन रिपोर्ट के पक्ष में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस में थे, उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज वो सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल के सिर्फ जात पात की एक राजनीति, जो गंदी राजनीति मैं कहूँगी, उसको शुरू कर रखा है। ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हरियाणा में निकाय चुनाव में इनेलो का क्या स्टैंड है? हरियाणा में निकाय चुनाव, आपने पहला क्वेश्चन भी यही किया था और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही दिया था कि जो जनता की आवाज़ उठाए हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जहां हमारे सिंबल पे जो चुनाव लड़ रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जनता का आवाज़ उठाना मुख्य एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल का है रहेगा हमेशा। देखिए, हमारे साथ इनेलो नेता सुनेला चौटाला जी, उनका कहना है कि जो हमारा उम्मीदवार हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहा उसका हम साथ है, और जो अलग से चुनाव लड़ रहा हम उसका समर्थन करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।